Assalamualaikum, I'm Dr. Fatma Arif and I'm today at Faisal Hospital. आज मैं एक बहुत कॉमन सी जो है हमारे डिफॉर्मिटी एंड डिजीज जो फ्रैक्चर जो बहुत जनरल है आजकल और हमारे मिथ्स हैं डिफरेंट और हमारी अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी। और लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, वो हड्डी जोड़ की तरफ चले जाते हैं। तो जो मेन थिंग होती है कि हमने उसके एक्सरेस करने होते हैं, हमने बोन मैनेजमेंट करनी होती है। तो बहुत से लोगों की जो है वो रेंजेस पूरी नहीं हो सकती, उनकी मूवमेंट्स हड्डी जुड़ जाती है लेकिन उनकी मूवमेंट्स जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो सकती। तो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए वी आर एट फैसल हॉस्पिटल विद डॉक्टर सुहेल जावेद। तो हम इनसे इनका सारा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पूछेंगे कि फ्रैक्चर के बाद हमने कितनी देर जो है हीलिंग का टाइम होता है, कितनी देर जो है हमने उसकी रेंजेस को अचीव करना होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम। सर सिर्फ आप हमें ये बता दें कि पहले तो आप हमें ये बताएं कि फ्रैक्चर के लिए पहले तो हम फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक के पास आना क्यों जरूरी है। जैसे ही फ्रैक्चर होता है उससे पहले सबसे ज़रूरी होता है कि फ्रैक्चर के बाद एक्सरे अगर करवा लिया पेशेंट ने और उसे पता चल गया कि हाँ भी फ्रैक्चर है, तो हड्डी जोड़ वगैरह के पास जाने की बजाय सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसके पास जाना चाहिए, ताकि वो एवेल्युएट करके कि क्या इसके मतलब सिंपल प्लास्टर लगेगा कि यहाँ पे मतलब ओपन सर्जरी करके प्लेट्स वगैरह लगेंगी। क्योंकि फ्रैक्चर ठीक है, हड्डी जो है वो मतलब फ्रैक्चर हो गया है, उसके बाद इसकी बोन की अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर वो गलत जुड़ जाए फिर भी जो है पेशेंट की रेंजेस नहीं आती, और अगर उसके बाद अपनी जगह पे ना हो तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो भी हो जाते हैं, और फिर पेशेंट बेड रिडन ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रैक्चर के बाद कितनी टाइम हमने उसको पीओपी लगा के रखना होता है, मीन्स कितने टाइम हमने उसकी बिल्कुल मूवमेंट नहीं करनी होती। पीओपी जो है वो 6 वीक्स के लिए पीओपी लगाते हैं, ताकि जो बोन जो है अपनी जगह पे अच्छे से जो है वो जुड़ जाए। ठीक है, उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो हैं वो पीओपी रिमूव करते हैं। अब जब पीओपी रिमूव हो उसके बाद जो है फिजिकल थेरेपी का जो है वो शुरू हो जाते हैं सेशंस। वो सबसे एक ज़रूरी जो है पार्ट होता है कि कैसे डील करना है इन्फेक्शन से। अब वो हमें पूरा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बता दें कि हमने कितनी देर में वो सब कुछ डील हो जाता है, कितनी देर में सारा वो हील अप हो जाता है और रेंजेस जो है वो वापस अचीव हो जाती है। लेकिन जैसे ही प्लास्टर जो है उतारा है, इसके बाद रेंजेस जो है वो हम करना शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज में। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे नीचे लेग पे फीमर का या टिबिया या फिबुला का फ्रैक्चर है और प्लास्टर लगा है, तो पेशेंट कॉमनली जो है उनके घुटना जो है वो बेंड नहीं हो रहा होता। तो घुटने को बेंड करने के लिए डिफरेंट मशीन्स होती हैं, इधर फिजियो में क्रायो स्वेलिंग के लिए जो है आइसिंग लगती है। उसके अलावा अल्ट्रासोनिक और स्टिमुलेशन होते हैं, क्योंकि मसल्स भी वीक हो जाते हैं प्लास्टर लगाने के बाद। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और उसके लिए स्टिमुलेशन यूज़ होती है। अब कुछ पेशेंट इस तरह आते हैं कि वो मतलब फिजियोलॉजी के बाद एक घर में अपनी डॉट की जो है शुरू कर देते हैं, जो हीट सबसे जो बहुत बड़ी जो मिस्टेक है कि पेशेंट गरमाइश लेना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से जितना उनकी रिकवरी होनी है वो 6 मंथ्स लेट हो जाती है। मतलब रेंजेस नहीं आती, स्वेलिंग ज़्यादा होगी तो पेन ज़्यादा होगी, पेन होगी तो फिर रेंजेस नहीं आएगी। तो इधर जो फिजियो होती है उसमें आइस लगाते हैं, मतलब ठंड ठंड बर्फ़ की टकोर देते हैं, और साथ में हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है इसकी रेंजेस बढ़ाते हैं। और फिजिकल थेरेपी के सेशन लेना बहुत ज़रूरी है प्लास्टर उतरने के बाद। और सर आप ये बता दें कि कौन सी बोन है जिसपे मैक्सिमम जो है आपको फ्रैक्चर देखने को मिलता है एथलीट्स में या जो है यंगस्टर्स में। जो यंगस्टर हैं उसमें एल्बो के जो है ह्यूमरस रेडियस ना हो, क्योंकि आरटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स उसमें बहुत देखे गए हैं कि बाजू की हड्डी जो है टूट गई। उसमें प्लास्टर लगाते हैं तो जो हमारी एल्बो कोहनी जो है वो भी इन्वॉल्व होती है। जब प्लास्टर उतारते हैं तो कोहनी हमारी इस जगह पे होती है, ना वो सीधी होती है, बेंड करने में मुश्किल होती है। उसमें जो है आगे फिर फिजियो सेशन होते हैं। लोअर लिम्ब में जो है फीमर और टिबिया फिबुला उसके ज़्यादा ट्रॉमा होते हैं। और उसमें जब प्लास्टर लगाते हैं ना हमारा नी जॉइंट जो है घुटने का जोड़, वो प्लास्टर के अंदर आता है। तो जब प्लास्टर उतारते हैं तो नी जॉइंट की रेंजेस जो हैं घुटना बेंड नहीं हो रहा होता, तो उसमें फिजियो के सेशन लेना बहुत ज़रूरी होते हैं। इस तरह के काफ़ी पेशेंट्स आए हैं कि उन्होंने फिजियो सेशन नहीं ली या जोड़ की हरकत नहीं ज़्यादा की, वो घुटना जाम करवा के आ जाते हैं। अगर 6 महीने गुजर जाए टाइम पीरियड, उसके बाद फिर रेंजेस नहीं आते, फिर घुटना अपनी जगह पे जाम हो जाता है।
सर कितने जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब अगर बिफोर एक्सीडेंट हमारा 100% रेंजेस थी, तो आफ्टर एक्सीडेंट और फिजियोथेरेपी 100% आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ 100% कितने चांसेस हैं फुल रिकवरी के? अगर प्लास्टर उतारने के फ़ौरन बाद अगले उसी दिन जो है फिजियो स्टार्ट हो जाए, तो विद इन 2 से 3 वीक्स जो है हमारी रेंजेस 100% अचीव हो जाती है और पेशेंट जो है खुद चलने लग पड़ता है फैमिली को। और मसल स्ट्रेंथनिंग जो है वो चलती रहती है और वो आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल 100% जो है सब कुछ अचीव हो जाता है।